जब मैं उसमें एडमिशन के लिए गया, हमारे मास्टर साहब बैठे हो, जानते होंगे गदगल क्या होता था। जब मैं गया तो वहां के जो प्रधानाध्यापक थे उनका नाम था बैजनाथ यादव। तो उनके समक्ष जब मैं पेश हुआ तो हमसे उन्होंने पूछा कि करे का नाम है तोर, मतलब बनारस में ऐसे ही बोलते हैं, कारे तोर का नाम बा। तो हम कहनी कि हमार नाम अरविंद कुमार राजभर बा। का बोल रहे हैं? हम कहनी हमार नाम अरविंद कुमार राजभर हो। तेरे बाप का नाम है? पहली बात कि कोई बाप बोलता है तो हमको एकदम खून खोल जाता है। तो हमसे कहे कि तुम्हारे बाप का नाम है? हमके बाप नहीं, पिता बोलिए, बाबूजी बोलिए। तो मैं छोटा था, अब गधैया गोल में कितना बड़ा रहा। तो उसके बाद जब पिताजी का नाम हमने बताया कि पिताजी का ये नाम है, तो उन्होंने कहा कि राजभर कौन होता है जी। मैं थोड़ा सा वो हो गया कि राजभर। तो हम चाचा की तरफ लगे देखने, तो हम की चाचा तहु राजभर हुआ ना। तो कहे कि हाँ। तो हमके फिर इनके बताओ क्या ना हो कि राजभर के होला। तो फिर वो बताए कि भाई जैसे सब बा वैसे हम होला। तो यादव जी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने फिर बात पर बात रखा। अरे हम तो चमार को जानते हैं, प्रजापति को जानते हैं, मुसक को जानते हैं, गोड़ को जानते हैं और लोगों को जानते हैं, लेकिन ये राजभर को नहीं जानते हैं। हम चाचा का हाथ पकड़े, हमके अब नहीं पड़ेगा। हम सीधे हाथ पकड़े और उनके साइकिली पर बैठे सीधे चले आए घर। और घरे आकर 2 दिन इंतजार किए पिताजी का। हमके जब तक अब बाबूजी से पूछ न ले कि राजभर क्या होता है, ये कौन सी जाति है, तब तक हम जो है अब स्कूल में नहीं जाएंगे। 2 दिन बाद पिताजी आए। आने के बाद हमने उनसे कहा, पूछे क्या हुआ, तो एडमिशन हो गया? आप कहने की बाबूजी एडमिशन तो ना भइल, लेकिन हमारे एक समस्या हो ओकर समाधान करा। हम कहने की आप नेता हैं और आप सबकी समस्या सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं, तो आप हमारी भी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो बोले क्या हो गया? हमने कहा बाबूजी बात ये हो गई है कि बैजनाथ यादव जी कहना है कि हम सबके जाना था लेकिन राजभर के ना जाना था। तो कहना अच्छा। दूसरे के दिन हमके फिर साइकिली पर बैठा के लेके चल गई ना स्कूले। जा करके बैजनाथ यादव प्रिंसिपल साहब से कहना कि लड़का के पढ़ावे के हो कि अगर जाति जाने के हो। तो वो कहे करे सही में ना जाना था, जबकि पूरे शाहपुर गांव में सिर्फ 3 घर राजभर थे। तो नेताजी बताए कि तोहरे घरवा से 500 मीटर दूरी पर हऊ राजभर हुआ, हऊ राजभर हुआ। अच्छा वह वाला राजभर हुआ? मैं ये क्यों बता रहा हूं? उसी समय मैंने पिताजी से कहा कि बाबूजी जब ये यादव जी एक वनवासी को जानते हैं जो गांव से दूर रहता है, उसको किसी से नहीं मतलब है, जब वो दूर रह करके उसको सब जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इसी देश के रहने वाले हैं, यहीं पर पले बढ़े हैं, हमने इस देश की रक्षा किया है, तो फिर राजभर समाज को लोग क्यों नहीं जानते हैं? अब पढ़ाई लिखाई तो होगा, लेकिन आपकी राजनीति अब उस दिशा में भी होनी चाहिए कि अगर सबको लोग जानते हैं तो राजभर को भी जानने वाला होना चाहिए। इस बात पर मैं यही बात अमित को बताया कि पहले मैंने अपनी पहचान बनाया। हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे गुण और खरवार की बात हमारे शिवेंद्र भैया भी कहे। देखिए हम दूसरे टाइप के नेता हैं, देखने में आपके बेटे जैसा जरूर हैं। हेलो, देखने में आपके बेटे के जैसा हम जरूर हैं। अभी एक छोटी सी घटना आपने बताया, हमको लगता है उसी दिन अरविंद जी मेरे यहाँ गए थे जब मैं डाटा था। ये दो लोग गए थे, एक ये और एक ये। मैं सुबह सुबह सबकी समस्या सुनता हूं और अपने यहाँ कोई एप्लीकेशन में पेंडिंग में नहीं रखता हूं, जैसा कि हमारे जेपी भैया ने बताया। वो चाहे जहां फोन करना हो, जिसको फोन करना होता है धड़धड़ा के फोन करता हूं और कहता भी हूं कि समस्या के लिए मैं इसको भेज रहा हूं और सुन करके आपका क्या अपडेट है वो हमको बताने का काम करिएगा। अभी आज ही यहाँ आने में जो 1 घंटा देरी हुआ, कार्यालय पर बहुत भीड़ हो गई थी। आपके नगरा से कुछ लोग आए हुए थे, उनके कोटे की समस्या थी। अब 2017 से वो परेशान थे, 2017 से आज 2024 है। अब पहली बार हमसे आकर के मिला व्यक्ति। सोचिए कि 2017 से वो नगरा से रसड़ा नहीं जा पा रहा था। मुझे क्रोध चढ़ गया, मैंने डांट दिया उसको। हम कहे कि तुम पगले हो का एकदम, यहाँ हम लोग कब से रह रहे हैं, बताओ तुम नगरा से तुमको रसड़ा आने में समय नहीं मिल पा रहा है?
और उसके बाद मैंने तुरंत फोन लगाया डीएम को। हमने कहा यह समस्या है और 17 से समस्या है, अब ये 17 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए। 2017 की समस्या मैं नहीं जानता, मैंने फोन कर दिया है, लड़का आपके यहाँ जा रहा है और 17 घंटे में मुझे इसका समाधान चाहिए। जानकारी के लिए बता दें आपको, अभी यहाँ आने के लिए रास्ता भटक गए थे हम, शिवेंद्र भैया गाड़ी में बैठे थे, पेट्रोल पंप से आगे चले गए थे। जैसे ही मैं घूमा तो डीएम साहब का फोन आया कि राजभर जी जो समस्या थी उसका समाधान हमने कर दिया है और उस लड़के को भी संतुष्ट कर दिया है। कल पूरी कमेटी जाएगी और इस समस्या का समाधान करके आपको अवगत करा देगी। उस दिन ये लोग गए, हमसे कहे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, हमके नहीं बनेगा। तो पूछे क्यों? हमके नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पूछे क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि आपके लोग शोले पिक्चर बहुत ज्यादा देखे हैं। तो कहे मतलब? अरविंद जी कहे मतलब ये है कि शोले पिक्चर में जब एक नाई द्वारा, शर्मा द्वारा बताया जाता है जेलर को कि आपके जेल में बंदूक आ गया है या सुरंग खोदा गया है, तो अब जेलर परेशान हो जाता है। जेलर कहता है कि असंभव, ये कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है। हमने इनको यही बताया, धनंजय जी को। हमने कहा आप अपनी ताकत को समझो मर्दे, नहीं तो तुम हो कौन पहले। और हमने जब इनसे कहा कि शोले पिक्चर खरवार समाज और गौड़ समाज बहुत देख रखा है, लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि शोले पिक्चर में वो जेलर कहता है जिसको सुरंग खोजना पड़ता है, वो कहता है कि आधी सेना इधर चले जाओ और आधी सेना इधर चले जाओ, अब बाकी जो बचे हो सब मेरे पीछे चले आओ। अब आप बताइए, जब आधा इधर आधा उधर तब बची के, तो जेलर की तरह लतिया न जाइए। उसी प्रकार से ये समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा और अपने अधिकार की चिंता नहीं करेगा, अपने अधिकार पर चिंतन नहीं करेगा, जब तक ये शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा और अपने हिस्सेदारी के जगह लड़ाई नहीं करेगा, ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। हम जैसे नेताओं का दबाव होगा तो 10-20 तो बन जाएगा, लेकिन उसका दबाव खत्म तो बनना भी बंद हो जाएगा। मैंने यही बात इसको समझाया। हमने कहा यार तुम जाओ तहसीलदार के पास ना, मैं बताता हूं कैसे बनाएगा। हमने कहा जाओ बताओ, और गए। उसी दिन बना करके इसको दे दिया गया कि आपका प्रमाण पत्र आपके पास पहुंचता है। चिंता इस बात की, तभी अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, इनका संबोधन में मैंने सुना कि समुचित रूप से जारी होना चाहिए। कैसे समुचित रूप से जारी होगा? अकेले ठेका हम ही ले रखे हैं क्या? अरे भाई आपका तो प्रमाण पत्र बन गया धनंजय भैया, अभी हमारा नहीं बन पाया है। राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे ही नहीं रहे हैं लोग, हम तो दूसरों के चक्कर में पड़ गए हैं। एक दिन में घोषित चला गया, पूरी सरकार हिल गई और कार्यक्रम में बैठे बैठे 1 घंटा के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर के तहसीलदार को मैंने समझा दिया और शाम तक आदेश जारी हो गया कि गौड़ समाज का सर्टिफिकेट पूरे मऊ में बनना चाहिए। और दूसरे दिन मुझे सूचना मिलती है कि मऊ छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील को संदेश दे दिया गया है कि जो गरीब बच्चे गौड़ और खरवार समाज के बच्चे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती से वंचित न रह जाएं, इसलिए यथाशीघ्र इनका सर्टिफिकेट बना करके इनके फॉर्म को सबमिट करने की व्यवस्था बना। लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? चुनाव का समय आता है तो उस समय हम लोग भटक जाते हैं, फिर हम ही आप चर्चा करते हैं। माता जी लोग से जब जाइए, जैसे मान लीजिए मैं प्रत्याशी हो गया, मान लीजिए हमारे अभी धनंजय ने कहा घोषित लोकसभा तो मान लीजिए इन्हीं की कथनानुसार जब आपके बीच में जाते हैं तो जब मिलते हैं आप लोगों से तो आप लोग कहते हैं का तो के वोट दे के करब का देला उनके, और सुन लेते हैं हम लोग, मनोबल टूट जाता है। जब मनोबल टूट जाता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के किसी दूसरे से मिलते हैं, वो कहता है ठीक ठीक बच्ची कोनो बात ना, चंपले रहा एकदम तो तेरे साथे है। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे पहुंचे, फिर कोई बुजुर्ग भेटा गल, वो लेके लाठी बैठल, डर लगे तो कहीं मार न दे। ओकरे बाद वो अपना गए पैर और छुए, बाबूजी का करे के बाद तो छोड़ी पे वोट देवे के बाद चटता मर्दवा नहीं तो वोट दे के का मिली का देत हूँ लोग हमके। और साथियों मेरे पीछे पीछे एक व्यक्ति आता है, खूब लाव लश्कर है, उसके पास रुपया पैसा है, अब वो आके कह रहा है अरे छोड़ा वो फ्री में वोट देवल चाहत हुआ तू लोग रख 500 रुपया बाकी देखल ही बात है। अब 500 रुपया मुर्गा ले लिया, दारू ले लिया,
आपने पैसे लेकर के वोट दे दिया। अगर पैसा दारू मुर्गा लेके आप वोट देंगे, जाति दे करके वोट देंगे, तो फिर आपके बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं है। एक ओम प्रकाश राजभर 100 ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आज देखिए, अभी हमारे बीच में भैया बैठे हैं, ये हैं गिरी जी हैं हमारे सामने, अब प्रदीप गिरी जी, ताली बजा के साथ में प्रदीप भैया का प्रदीप गिरी जी हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। कल हम आप खाना खा रहे थे बैठ करके, आज बात पे बात आगे बता दे रहा हूं। कल मंदा में हम सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे। बात पर आ गई कि मंदा गांव में भैया हमने 4 लाख रुपया जो खर्चा किया था राजभर वोट पर, तो 13 वोट मिला था। 4 लाख रुपया में 13 वोट। कल्पना करिएगा, जहां पर 70% राजभर वोट है, जहां पर 5 प्रत्याशी राजभर लड़े थे प्रधानी में, और इनके द्वारा 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद 13 वोट मिला है। जब कल इन्होंने बताया तो हमें अपने काम पर फक्र महसूस हुआ कि ये राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के कहीं इन्हें उन्हें जाने वाला नहीं है। और जब से ये पार्टी में आ गए हैं, कल बता रहे थे भैया सब जगह सुहेलदेव बोलते हैं, और जब जहां चर्चा आती है प्रधानी की तो इससे कह देते भैया प्रधानी में कुछ नहीं, प्रधानी में हम आपन देखब, आप आपन देखिए। कहने का मतलब ये है, जब तक आप इस कट्टरपंथी को नहीं लाएंगे, और जब तक हम और आप, हम सब लोग इस जो प्रलोभन देकर के वोट लेने का लोग कार्य करते हैं, जब तक इसका हम त्याग नहीं करेंगे, और जब तक हम सभी लोग संघर्ष करके अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं पूरा विश्वास सूबेदार जी आपको दिलाता हूं, और जब तक ये समाज विखंडित रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, तब तक सुचारू रूप से बनने वाला नहीं। मुझे इसकी जानकारी मिली कि यहाँ के लोग 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लेकर के जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। हमने यहाँ के डीएम को फोन लगाया, हमने कहा क्या सर, पूरा मछली बाजार बना दिया गया है बलिया को। बोले मतलब? हमने कहा कि ये गोंड खरवार बेचारे दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, तो शाम को 300 रुपया पाते हैं, और उसी 300 रुपए में अपने बच्चों का परवरिश करना है, उसी 300 रुपए से घर का खर्चा चलाना है, उसी 300 रुपए से बच्चे बच्चियों को पढ़ाई देनी है, उसी 300 रुपए से दवाई करानी है, उसी 300 रुपए से कच्चे मकान को पक्का मकान बनाना है, उसी 300 रुपए से घर की खेती भी करनी है, और उसी 300 रुपए से आगे जाके बाजार से सब्जी भी लाना है। आप जरा कल्पना करिए डीएम साहब, ये जो आपके लेखपाल और तहसीलदार बैठे हुए लोग हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने पर 20 से 25,000 लेते हैं, और जिस दिन मैं पकड़ लिया कि किसी भी गरीब व्यक्ति से पैसा लेते हुए, उस दिन उसकी औकात नाप के रख देंगे और बताएंगे कि नौकरी कैसे की जाती है और कैसे गरीबों का अधिकार दिया जाता है। इसको मैं बताने का काम करूंगा। और साथियों, ये हमारा जज्बात नहीं बोल रहा, हमारी पीड़ा बोल रही है। ये समस्या सिर्फ खरवार की नहीं है, ये समस्या हर उस जाति की है जो इस राजनीतिक चक्की में पीसता चला जा रहा है, और उसके रहनुमाई के लिए कोई नेता नहीं खड़ा हो पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर को क्या पड़ा है भाई? इस देश में जातियों की कमी है क्या? लेकिन जब भी सदन में बेचारा खड़ा होता है, तो उसके जुबान से एक शब्द आता है, गोंड और खरवार बहुत पीछे है। गोंड और खरवार का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है महोदय, इसका प्रमाण पत्र बनाया जाए। चिंता इस बात की नहीं है कि आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, चिंता हम लोगों को इस बात की होती है कि ये जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो अभी हाई स्कूल तक नहीं पहुंचे हैं, जब वो नौकरियों के लिए आवे, तो ये बैठी हुई 4 पीढ़ियों की तरह जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष न करे। वो जा करके कहीं दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, जहां भी शिक्षण संस्थान है, वहां जाकर के नौकरियों के लिए संघर्ष करे। वो जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष न करे। समस्या इस बात की है साहब।